यमे फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर पोएट्री फ्रॉम चौसर important explanation. A manly man to win an aboutable full many a dainty horse's heights he is stable, and what he rode a man might his bridle hair glean in the whistling wind as clear. Reference and context संदर्भ और प्रसंग. These lines occurs in Chaucer's prologue. ये पंक्तियाँ चौसर के प्रोलॉग से ली गई हैं. एज प्रपोज्ड जैसा प्रस्तुत किया गया है, प्रस्ताव दिया गया है. द पोएट पुट्स द फेसेस, कवि उन चेहरों को, अपीयरेंस उनके दिखावटों को, ड्रेसेस उनके वस्त्रों को, मैनर्स उनके व्यवहार के तरीकों को, हैबिट्स आदतों को, एंड स्पेशल ट्रेट्स ईच ऑफ वन और प्रत्येक के विशेष लक्षणों को. 29 पिलग्रिम्स 29 तीर्थयात्रियों के प्रत्येक विशेष गुणों को व्यक्त करता है. हु वेयर पिक्ड अप पर्सनालिटीज फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ 14th सेंचुरी, जो 14वीं शताब्दी के इंग्लैंड की विभिन्न शाखाओं से व्यक्तित्व के रूप में लिए गए हैं. पोएट सेज कब कहता है देयर वाज ए मंक, वहाँ पर एक संत था, साधु था. हु केम ऑफ द रिलीजियस क्लास, दो धार्मिक वर्ग से आता था. चौसर प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ द मंक, चौसर उस कवि के चित्र को व्यक्त करते हैं. हु वाज वन ऑफ द पिलग्रिम्स, जो उन संतों में से एक था. व्याख्या एक्सपांशन. इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट सेज कब कहता है दैट दिस मंक वाज ए फाइन जेंटलमैन, यह व्यक्ति एक सुंदर सज्जन व्यक्ति था. सुपीरियर टू अदर मंक्स, जो अन्य संतों से श्रेष्ठ था. ही वॉज एन इम्प्रेसिव मैन, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था. फिट टू बी हेड ऑफ द मास्टरी, जो मठ के हेड के रूप में उपयुक्त था. ही वॉज ए एबट, वो एक महंत था. ही वॉज आल्सो द मैनेजर, और वो एक मैनेजर भी था. ऑफ द मास्टरी, उस मठों के. ही वॉज स्टेबल कीपर आल्सो, वो एक अस्तबल का रखवाला भी था, अस्तबल को, घोड़ों के अस्तबल को रखने वाला भी था. इन हीज स्टेबल, उसके उस घुड़साल में देयर वेयर मैनी स्टर्डी हॉर्सेस, कई मजबूत घोड़े भी थे. व्हेन ही रोड वन ऑफ द हॉर्सेस, जब वो अपने घोड़ों में से एक पर सवारी करता था. पीपल कुड हियर, लोग सुन सकते थे. द गिंगलिंग साउंड ऑफ द ब्रिडल ऑफ द हॉर्सेस, उन घोड़ों की झंझनाहटपूर्ण लगाम की आवाज़ को. विब्रेटिंग इनटू द विंड, जो हवा में झनकार मार रहे थे. द पोएट कंपेयर्स दिस साउंड, कब इस आवाज़ की तुलना करता है विद लाउड साउंड ऑफ द चर्च बेल, चर्च की घंटियों की ऊंची आवाज़ से. द मंक वाज ए हॉर्समैन, और साधु एक ऐसा हॉर्समैन था, घुड़सवार था. एंड हंटर, और एक शिकारी था. विच इज कंट्राडिक्टरी, जो कि विरोधाभास व्यक्त करती है. टू द हैबिट्स ऑफ मंक, संतों की उस आवाज़ों से. हु आर हॉली मैन, जो कि पवित्र व्यक्ति थे. चौसर मीन टू से, चौसर के कहने का अर्थ है दैट कि ही वाज ए हंटर, वो एक शिकारी था. एंड लव्ड हंटिंग मोर दैन हिज रिलीजियस ड्यूटीज, और वो अपनी धार्मिक कर्तव्यों की अपेक्षा शिकार को ज़्यादा पसंद करता था. फुल वर्दी वाज ही इन ही लॉर्ड्स, एंड देयर ही हैड रिडन नो मैन फ्री, एज वेल इन चेस्टरडम एज इन हीथनेस, एंड एवर ऑनर्ड फॉर हिज वर्दीनेस. Reference to the context. These lines have been taken from the prologue to Canterbury Tales. ये पंक्तियाँ कैंटरबरी के प्रोलॉग से ली गई हैं, कैंटरबरी के प्रस्तावना से ली गई हैं.
ऑन वन नाइट, एक रात, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में, व्हेन इट्स स्वीट सावर ऑफ रेन, जब बरसात की मधुर बौछार, हाइड किल्ड द ड्राइनेस ऑफ मार्च, इसने मार्च के शुष्कपन को समाप्त कर दिया। देयर गैदर्ड एट द टाइवार्ड इन, तो टाइवार्ड की सराय में, साउथ वार्क में, वो सब इकट्ठा हुए, नियर लंदन, लंदन के पास, ए ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स, जिसमें से 29 सदस्यों का, 29 तीर्थयात्रियों का एक समूह था। हु प्रपोज टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज टू कैंटरबरी, जो कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए प्रस्तावित थे। दम, उनके साथ, एंड स्टूडीड, द पोएट हैपेंड टू बी देयर एट नाइट, कवि उनके साथ एक रात रहा। ही गेंड इंटीमेसी विद दम, उनके साथ उसने समीपता ग्रहण की। एंड स्टडीड देयर नेचर, और उनके स्वभाव का अध्ययन किया, एंड करेक्टर, और चरित्र का। ही प्रपोज टू इंट्रोड्यूस, उसने ये प्रस्तावना प्रस्तुत की। ईच वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक के लिए, ऑफ देयर ड्रेस, उनके वस्त्रों के बारे में, बिहेवियर, स्वभाव के व्यवहार के बारे में, फेस, चेहरे के बारे में, एंड पर्सनल हैबिट्स, और उनकी व्यक्तिगत आत्मा के बारे में। एक्सप्लेनेशन, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, जॉफ्री चाउसर्स द राइटर ऑफ द पोएम, जो इस कविता के लेखक हैं, डिस्क्राइब्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ नाइट, सामंत की गुणवत्ता को व्यक्त करते हैं। हु आर द फॉरमोस्ट ऑफ द पिलग्रिमेज, जो उन तीर्थयात्रियों में सर्वश्रेष्ठ था, सबसे आगे था। चाउसर कहते हैं दैट दिस नाइट, की ये सामंत, वाज ब्रेव, बहादुर था, एंड वैलियंट, और योद्धा था। लाइक अदर नाइट्स ऑफ द पास्ट, पिछले समय के अन्य सामंतों की तरह। ही हैड आल्सो फाट फॉर द डिफेंस ऑफ हिज कंट्री इन मेनी वार्स, कई युद्धों में अपने देश की सुरक्षा के लिए वो लड़ा। ही हैड मेड लॉन्ग ट्रेवल्स टू क्रिश्चियन, उसने ईसाइयों के प्रति एक लंबी यात्रा की। एज वेल एज हीथन लैंड्स, और उन असभ्य स्थानों की। दिस मैन वाज सो ब्रेव, वो व्यक्ति इतना बहादुर, एंड वैलियंट, और योद्धा था, दैट ही वाज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, कि उसका सम्मान हर जगह होता था। फॉर हिज वैल्यूर एंड वर्चूज, उसके साहस और गुणवत्ता के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया आप ऐसे विद्यार्थियों में से हैं जो किन्हीं कारणों रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, तो ये चैनल आपके लिए समर्पित है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि अन्य आवश्यक बच्चों को लाभ पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।